जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में इतिहास के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना बात किए। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, इतिहास जो होता है वो होता है अतीत का अध्ययन। ठीक है, इतिहास में हम क्या करते हैं कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं, बीती हुई घटनाओं को जो हम पढ़ते हैं वो इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बात करते हैं। तो आप अगला पॉइंट याद रखेंगे कि इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं। ठीक है, तो देखिए आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगा। ह से हिस्ट्री होता है और ह से ही हेरोडोटस होता है। ठीक है, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, आप याद रखेंगे इस बात को। देखिए, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के लिए देखिए, इतिहास तो काफी बड़ा है। ठीक है, तो उस इतिहास को आसानी से पढ़ा जा सके, इसके लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया गया है, जिससे कि इतिहास को पढ़ने में काफी आसानी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आपका इतिहास जो है वो 3 कालखंडों में बटा है, जिसमें से नंबर 1 है प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का जब समय था तो उस समय पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं खुदाई में, लेकिन लिखित स्रोत कोई भी नहीं मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय का जो मानव है वो जो है कि लिखना पढ़ना नहीं जानता होगा। ठीक है, जैसे कि आदि मानव लोग, उस समय के लोग सभ्य नहीं थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो आप याद रखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा तात्विक स्रोत तो मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। ठीक है, अब आप आद्य ऐतिहासिक के काल को देखिए, जहां पे देखिए आपको पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। ठीक है, जो भी लिखित स्रोत मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उस काल के मानव मतलब की लिपि जो थी वो काफी ऐसी थी कि जिन्हें नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, अब देखिए, अब बात करिए ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में दोस्तों देखिए, पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत को पढ़ा जा सका है। इससे दोस्तों साफ जाहिर होता है कि ऐतिहासिक काल वह काल है, वह काल था जिसमें पूरा तात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों कि ऐतिहासिक काल के जो मानव थे वो पढ़ना लिखना अच्छे से जान गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अब यहां से मैं आपको इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में आपका पाषाण काल आता है। पाषाण काल दोस्तों क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वो आदि मानव थे, और आदि मानव जो थे वो पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, तो पत्थर को ही पाषाण कहते हैं। तो चूंकि इस काल में पत्थर का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया। ठीक है, तो पाषाण काल 3 भाग में बांटकर, पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 में आपका हो जाता है पूरा पाषाण काल, नंबर 2 में हो जाता है मध्य पाषाण काल और नंबर 3 में हो जाता है नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी। ठीक है दोस्तों, देखिए बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये बात है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख बीसी से 12,000 बीसी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस पूरा पाषाण काल में क्या क्या खोज हुआ है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका, दोस्तों आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इस काल में अफ्रीका का खोज हुआ है, ठीक है, नहीं, ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह मैं पीडीएफ को बनाया हूं ताकि आप लोग फट इसको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएं। देखिए यहाँ पे अफ्रीका का मतलब ये है कि इस काल में मानव जो है वो अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, इस काल के मानव दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों इस काल के मानव जो है वो खाना बदोश थे, ठीक है, इस काल के मानव क्या थे, खाना बदोश थे और खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। दोस्तों खाना बदोश का मतलब ये होता है कि उनको ये समझ नहीं था कि अगर कोई भी चीज अगर हमको खाने को मिला है तो उसको मिल बांट कर खाना है, वो झपट्टा मार पड़ते थे, ठीक है, उस खाने पर, तो उसको आप खाना बदोश कहेंगे। खाद्य संग्राहक थे अर्थात खाना को इकट्ठा करके रखते थे। आग की खोज दोस्तों इसी काल में हुई, ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज की गई, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपके पूरा पाषाण काल में जो भी औजार इस्तेमाल किए जाते थे वह बड़े बड़े औजार इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर जानवर के वो शिकार करते थे तो वो पहाड़ पे एक बड़े बड़े पत्थर को लेकर छिपे रहते थे और जब भी कोई जानवर उसके नीचे से गुजरता था पहाड़ के नीचे से तो ये लोग बड़े बड़े पत्थर को ढेंगला कर गिरा देते थे, ठीक है, ढकेल देते थे और जिससे वो जानवर दब के मर जाते थे और उनका वो लोग आहार उसको जो है कि अपने के लिए आहार बना लेते थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है, ये देखिए मध्य पाषाण काल में जो टाइम पीरियड है वो 12,000 बीसी से 5,000 बीसी है, ठीक है, 12,000 बीसी से 5,000 बीसी है। और इस काल में जो खोज हुआ है तो दोस्तों देखिए इस काल के लोग अंत्योष्टि कार्यक्रम करते थे। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब अंतिम संस्कार, यानी उनके पूर्वज या किसी का भी मौत हो जाता था तो वो उसे अंतिम संस्कार के तहत या तो दफनाते थे या तो जलाते थे। और दोस्तों देखिए इस काल के जो मानव थे वह छोटे औजार यूज करते थे, ठीक है, छोटे औजार यूज करते थे। देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल में बड़े औजार यूज करे गए थे और मध्य पाषाण काल में छोटे औजार। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में मानव जो है कि देखिए नव पाषाण काल में जो टाइम पीरियड था वो 5,000 बीसी से 3,000 बीसी था। और जो दोस्तों खोज हुआ है इस काल के मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था और जब कृषि करेंगे तो वहां पे रहने के लिए आप आवास भी बनाएंगे, ठीक है, तो कृषि भी हुआ और आवास भी बनाए। और दोस्तों नव पाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू पशु बनाया, ठीक है। और दोस्तों देखिए नव पाषाण काल में ही पहिए का खोज हुआ और नव पाषाण काल में ही मनका का खोज हुआ, ठीक है। मनका मीन्स दोस्तों देखिए एक घड़ा टाइप का, उनको जब वो कृषि किए, खेती किए तो अनाज को पहुंचाने के लिए वो जो है कि क्या किए, एक घड़े का मतलब घड़े टाइप का एक बर्तन बनाए, ठीक है। तो उस तरीके से एक मनके का भी आविष्कार हो गया था। उसके बाद दोस्तों देखिए ये आपका ताम्र पाषाण काल आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों नव पाषाण काल को आप उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं, नव पाषाण काल को आप उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए जब कोई भी काल खत्म होने वाला होता है, समाप्ति की ओर होता है तो उसमें उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नव पाषाण काल तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ताम्र पाषाण काल देख लीजिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल का वह अंतिम काल का जो दौरान था जिसमें तांबे की खोज हुई, ठीक है, तांबे धातु की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। और देखिए यहां पर साफ साफ मेंशन है कि इस काल में तांबे धातु की खोज की गई, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए इस काल में तांबे धातु की खोज की गई, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों पीडीएफ आप डायरेक्ट जाकर डाउनलोड मत कर लीजिएगा। इसके लिए पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ को रिवाइज करने में कोई भी कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अगले पेज को। देखिए आपका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। देखिए आपका जो है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 7,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियों के बीच स्थित मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो कृषि का जो साक्ष्य मिला है वह 7,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियों के बीच स्थित एक मेहरगढ़ नामक स्थान है, वहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहली खेती जौ तथा गेहूं की थी। आप इस बात को याद रखिए, एग्जाम पूछा जाता है कि मानव द्वारा
तरह सबसे पहली खेती कौन सी थी, तो जौ तथा गेहूं की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जौ की जो खेती थी वह ईरान में की गई थी और गेहूं की खेती जो है मेहरगढ़ में। इसका मतलब ये हुआ कि जौ की खेती का साक्ष्य कहां से मिला है, ईरान से मिला है, और गेहूं की खेती का साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, मद्रास के पल्लव रन से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, देखिए मद्रास का जो अब का नाम है वो चेन्नई है, तो पहले नाम इसका मद्रास हुआ करता था। तो मद्रास में एक पल्लव रन नाम का एक स्थान है, वहीं से मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका से चित्र का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक रायसेन नाम का जिला है और उसी जिले में एक भीमबेटका नाम का स्थान है, वहां से चित्र का साक्ष्य मिला है। आप इस बात को याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के चिरांद में पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में एक चिरांद नामक स्थान है, स्थल है, वो पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक कोल्डिहवा नाम का स्थान है जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। दोस्तों देखिए, गर्त आवास का मतलब क्या हुआ कि जब आदि मानव लोग जब जो है कि वो कश्मीर के साइड में रहे होंगे तो उनको ठंडी ठंडी हवाएं द्वारा ठंडा लगता होगा। तो जैसे कि आज के टाइम में आप देखे होंगे अपने आस पास जब भी कुत्ते कहीं पे सोते हैं तो वो अपने पंजों से कुछ गड्ढे करके उसमें बैठ जाते हैं, जिससे कि जो हवाएं हैं वो ऊपर ऊपर निकल जाए और गड्ढे में हवाएं न पहुंचे, जिससे कि उन्हें ठंड से वो बच सकें। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार पहले के आदि मानव भी एक गर्त बना लेते थे, एक गड्ढा बना लेते थे कुएं टाइप का, और उसी में जाकर के बैठते थे, आराम करते थे। ठीक है, तो इसे कहते हैं गर्त आवास, और ये कहां मिला है, कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मध्य पाषाण काल में अव्यवस्थित खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप यही बात जानते होंगे कि जो खेती शुरुआत हुआ था, खेती का काम वो हुआ था नव पाषाण काल से। ठीक है, लेकिन यह काम शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल से ही, लेकिन उस समय सुव्यवस्थित ढंग से खेती नहीं होता था, बल्कि अव्यवस्थित ढंग से खेती होता था। सुव्यवस्थित ढंग से खेती नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए अव्यवस्थित ढंग से खेती कहां कहां का साक्ष्य मिला है, आदमगढ़ में मिला है जो कि मध्य प्रदेश में है, बागोर में मिला है जो कि राजस्थान में है, सराय बहादुर में मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सराय बहादुरगढ़। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, नौवां पॉइंट है, देखिए आपका नव पाषाण काल में सुव्यवस्थित खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो नव पाषाण काल में सुव्यवस्थित खेती, यानी इस काल में मानव अच्छे से खेती करना सीख गए थे। दोस्तों अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, हड्डियों के साक्ष्य जो मिले हैं वो उत्तर प्रदेश में एक दमदमा नाम का स्थान है। तो दमदमा से उत्तर प्रदेश में दमदमा से 100 मिले हैं। ठीक है, यानी कि वहां पे बहुत सारे 100 के टीले मिले, यानी वहां पे बहुत सारे मृतकों को दफनाया गया था। और दोस्तों महदहा से, जो कि यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है, महदहा से हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है, महदहा से क्या मिले दोस्तों, हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आपको यहीं पे 2 पॉइंट और बता देना चाहता हूं। यदि आपसे कभी पूछ ले कि विश्व स्तर का म्यूजियम जो है वो कौन है और कहां है, तो आप बताइएगा कि डेनमार्क में है। ठीक है, वो म्यूजियम कहां है, डेनमार्क में है। और भारत में जो म्यूजियम है वो है आपका भोपाल में। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अगर मैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ के सहित आपको अगर मैं वीडियो दे रहा हूं दोस्तों, तो आप प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक दोस्तों, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।